की तरफ से न्योता आएगा, प्रधानमंत्री जी न्योता भिजवाएंगे तो श्री राम के दरबार में जाएंगे। मंदिर आप बना रहे हैं, आपकी फोटो बड़ी दिख रही है, प्रभु श्री राम की फोटो छोटी दिख रही है, अपने आप में सवाल है। भगवान को नीचा दिखाने का काम मत करिए, ये जान लीजिए। 22 तारीख वाला कार्यक्रम अपने आप में एक सवाल है, बीतने दीजिए 22 तारीख वाला कार्यक्रम। मैं तो देखना चाह रहा हूं और बिल्कुल मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद कि आप कौन कौन जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग कौन जाएंगे? जोड़ी वाले लोग जाएंगे कि बिना जोड़ी वाले लोग जाएंगे? ये निगाहें टिकी हुई है देश की। अगर बिना जोड़ी वाले जोड़ी वाले में जाएंगे तो फिर कैसे योगी जी और मोदी जी जाएंगे? तो सुनिए, यही तो सवाल है। अरे पत्रकार साथी, यही तो सवाल है कि अगर बिना जोड़ी वाली जाएंगे तो जो क्षेत्र में जो बैठे हैं। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। इस टाइम हम जहुराबाद विधानसभा में उपस्थित है और आपको बता दें कि यहाँ से मासिक बैठक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर थी और आपको बता दें कि स्टैट्यू टीम जो ओम भाई वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे तमाम समस्याओं पर बात करेंगे। जैसे कि अभी एक कांड बेचू में चल रहा है जो कि आईटी सेल बीजेपी के है और उन्होंने बलात्कार कर 52 दिनों तक एमपी चुनाव में प्रचार किए और उसके बाद उन पर एफआईआर हुआ, अब कार्रवाई हो। तो इसी पर हम बात करेंगे उनसे। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके माध्यम से, विज्ञान के द्वारा बनाए गए इस यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहां तक, जितने लोगों के कान तक जा रही है, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो आप सवाल किए हैं, ये सवाल आप कर रहे हैं, सरकार करने का टाइम दे रही है। ये तो वो सरकार है जो तुरंत बुलडोजर लेकर चल देती है। जो रेप करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लाइव आकर कहते हैं कि महिलाओं के साथ, बेटी बहन के साथ रेप करने वाले का कोई सुनवाई नहीं होगा, बुलडोजर चला देने का काम किया गया। क्या बुलडोजर में तेल नहीं है या बुलडोजर का ड्राइवर धरने पर बैठा हुआ है? क्या उसी धरने में तो नहीं गया है जो धरना चल रहा था? तो ये 52 दिनों के बाद अब तक कार्रवाई कुछ नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? अरे यही तो कह रहे हैं, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। अगर वही समाजवादी पार्टी, भाजपा का और कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो तुरंत बुलडोजर चल देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया, धुलाई करके उसको अच्छा करा दिया गया। उसको बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे लोगों पर। किसी के बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करने का कोई संविधान अधिकार नहीं देता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है कि जो भाजपा का है उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, बाकी विपक्ष पर बुलडोजर? हमें कहने की जरूरत क्या है? सामने देख लीजिए। हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि कह रहे हैं, सामने हो रहा है। और उन लोगों की फोटो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, कोई जेपी नड्डा जी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है। कोई आम कार्यकर्ता वो नहीं है। उन लोग को यही लगा होगा कि हम प्रधानमंत्री के आदमी हैं, मुख्यमंत्री के आदमी हैं, किसी की बहन की, बेटी की इज्जत को छल्ली उड़ा देंगे धजिया में तो कोई क्या मेरा उखाड़ लेगा कोई? उन लोग को लगा जिस प्रकार से लगाया जा रहा है। अगर उनके पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो ये सरकार जान जाएगी, जनता भी जान जाएगी कि 2 रंग की सरकार चल रही है। एक संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुआ संविधान है और एक भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ संविधान अलग चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों कि अभी मतलब वहाँ अकबर नगर में जो निर्दोष लोग उन पर बुलडोजर चला और जो ये काम किए हैं बलात्कार वाले उन पर नहीं चला? ऐसे आप मामले कैसे? यही तो कहा जा रहा है कि ये सरकार 2 नीति लेके चल रही है, 2 प्रकार का कानून बना रही है। एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी का कानून अलग बन रहा है। देश को संसद भवन का जब उद्घाटन कराया गया तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं। राष्ट्रपति बनाया गया है लेकिन साइन उनका सब कुछ कराया जा रहा है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अब तो देख रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान श्री प्रभु राम का जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उसमें उनको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, पूरी जनता की निगाहें टिकी हुई है। अच्छा, 22 तारीख जो है राम मंदिर का, क्या अखिलेश यादव आएंगे? अरे यार, आप लोग यही पूछते, ये पूछिए कि न्योता देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं, आप और हम जानते हैं किसी की बेटा और बेटी का शादी पड़ता है तो निमंत्रण देके बुलाया जाता है, जो अपने लोग होते हैं। भगवान श्री अपने लोगों को बुलाया जाता है। ये पहली सरकार, ये डिजिटल इंडिया वाली सरकार है कि न्योता दे करके भगवान के पास बुलाया जा रहा है। भगवान जब चाहेंगे तब बुला देंगे। आप किसी परिस्थिति में, किसी स्थिति में रहेंगे, अभी बुलावा आएगा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अभी भगवान बुला लेंगे हमको, न्योता की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम समाजवादियों में और भारतीय जनता पार्टियों में यही अंतर है कि 1-2 काम करते हैं तो उसको भव्य बनाते हैं, दिखावा करते हैं। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। आपके और हमारे टैक्स के पैसे से राम मंदिर का एक ईंट निर्माण में लग रहा है। मोदी योगी जी के घर से नहीं लग रहा है। लेकिन उसको, हाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो आदेश आया कोर्ट का, ये है। लेकिन उसको निमंत्रण मत बांटिए। हम समाजवादियों ने जब मेट्रो चलाया तो निमंत्रण नहीं बांटे थे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम बनवाया तो निमंत्रण नहीं दिया।
मेट्रो बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, 18 लाख लैपटॉप बांटा, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया। तो कभी हम लोग ने जात पात नहीं किया, हर समाज के लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरह एक दो काम करके और न्योता देने का जरूरत नहीं पड़ा इन समाजवादियों को। हर समाज के लिए हमारे नेता काम करते हैं, शायद इसीलिए हमारे पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और इन लोगों की पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, राम मंदिर में जाने के लिए क्या न्योता देना पड़ेगा? किसी को न्योता की जरूरत नहीं है। राम मंदिर हमारे टैक्स के पैसे से हम दाल खरीद रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं। जब बुलावा आएगा प्रभु श्री राम का तो हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आज तक हम सुने हैं कि वैष्णो माता जी जब बुलाएंगी तो हमारा बुलावा आएगा दरबार से तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये नया सुन रहे हैं कि न्योता आएंगे, बीजेपी की तरफ से न्योता आएगा, प्रधानमंत्री जी न्योता भिजवाएंगे तो श्री राम के दरबार में जाएंगे। मंदिर आप बना रहे हैं, आपकी फोटो बड़ी दिख रही है, प्रभु श्री राम की फोटो छोटी दिख रही है। अपने आप में सवाल है, भगवान को नीचा दिखाने का काम मत करिए, ये जान लीजिए। 22 तारीख वाला कार्यक्रम अपने आप में एक सवाल है, बीतने दीजिए 22 तारीख वाला कार्यक्रम। मैं तो देखना चाह रहा हूं और बिल्कुल मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद कि आप कौन कौन जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में 5 लोग कौन जाएंगे? जोड़ी वाले लोग जाएंगे कि बिना जोड़ी वाले लोग जाएंगे? ये निगाहें टिकी हुई है देश की। अगर बिना जोड़ी वाले जोड़ी वाले में जाएंगे तो फिर कैसे योगी जी और मोदी जी जाएंगे? तो सुनिए, यही तो सवाल है। अरे पत्रकार साथी, यही तो सवाल है कि अगर बिना जोड़ी वाली जाएंगे तो जो क्षेत्र में जो बैठे हैं लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, पंडित जी लोग, जिनको हम लोग बहुत सम्मान के साथ पूजा पाठ में बुलाते हैं, उनका सम्मान भी करे नहीं जा। शुद्ध देसी घी, शुद्ध पूरी उनके खियावनी जा कि बाबा हुआ घरे आइल बा, दही के साथ में चीनी डाल के, ताकि ये जो बात कहे ना, इनका आशीर्वाद से हम फरक फूलब हैं। अगर वो पूजा हो गई 22 तारीख के बिना जोड़ी वाला कैलो, देश पर क्यों काल आइल, कोरोना से बढ़िया काल आई भाई। देखा, गड़बड़ नियम के खिलाफ जाइबो तो गड़बड़, भगवान तो खुश ही है ना, भगवान के तो रोक पैबा ना। अगर क्यों आफत विपत आइल तब वही लोग जलिया, हमनों को में पिसाइल जाई। सवाल है कि अगर हमारी घरे आके 22 तारीख के बाद पंडित जी, ब्राह्मण समाज के लोग ये बताएंगे कि जो जोड़ी है वही बैठेगा इस चौके में, तो मैं सवाल खड़ा करूंगा कि उस चौके में क्यों नहीं बैठाया गया जो प्रभु श्री राम का चौका बनाया गया था 22 तारीख को? था क्या वो कोई दूसरा कोई नियम था क्या? ऐसा कहीं हो जाएगा कि ये दोनों लोग नहीं बैठेंगे और लोग जिसके पास जोड़ी होगा वो नहीं बैठना चाहिए। अब नियम के हिसाब से चलेंगे तो नहीं बैठना चाहिए, सच्चाई है। क्योंकि अपने आप में एक सवाल हो जाए, नहीं बैठना चाहिए। देखते हम लोग आ रहे हैं, बैठ जाएंगे, बवाल बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, आफत भी पता आ जाएगी, कोरोना का वर्जन आज तक क्या करबो? हाँ, ये समस्या है लगातार। आप अच्छा, मोदी जी की गारंटी को कैसे आप देखते हैं? बस एक ही जानते हैं कि मोदी जी ने अपने धर्म पत्नी को ईश्वर का शपथ लेकर के, अग्नि के साक्षी मान करके अपनी पत्नी को भी गारंटी दिए थे कि मैं 7 जन्म साथ निभाऊंगा। जब अपनी पत्नी का उस गारंटी फेल कर दिए तो तू हम क्यों नहीं खेत का मुरई है, जब उखाड़ के फेंक दिया। एक बेदौरी सरकार बनाओ, न चुनाव हुई न सरकार हुई, बात खत्म।